यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में बीए प्रथम वर्ष कला के लिए वायुमंडल की संरचना पेपर फर्स्ट के अंतर्गत ये जो टॉपिक है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल क्या होता है और उसका संगठन क्या है, वो अपन ने पिछले वीडियो में देखा है। आज अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की जो संरचना है वो परतनुमा है। यानी जैसे अनेक परतों के रूप में विद्वानों ने इसको विभाजित कर रखा है। यानी वायुमंडल की जो संरचना है वो क्या अनेक परतनुमा है, इसलिए इसे वायुमंडल की परतें के नाम से भी जानते हैं, इसको लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की संरचना जानने से पूर्व उसकी ऊंचाई के बारे में जानना आवश्यक है। यानी कितनी ऊंचाई तक वायुमंडलीय परतें होती हैं सामान्यतः, ठीक है। तो इसके बारे में अभी भी अलग अलग राय है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग राय दे रखी हैं। कुछ समय पूर्व वायुमंडल के आवरण की ऊंचाई 300 किमी मानी जाती थी, इसके पश्चात 900 किमी और आज लगभग 1600 किमी और कुछ जो 10,000 किमी तक भी इसकी ऊंचाई को मानते हैं, ठीक है। तो अर्थात मतभेद है विद्वानों की राय में। अतः ऊंचाई पर वायु अत्यंत हल्की और लगभग नहीं न होने के समान है। तो वायु की दशा का दाब, तापमान, घनत्व के परिवर्तन के आधार पर, यानी वायु का जो दाब होता है वो क्या होता है, वायु का दाब, तापमान और घनत्व में परिवर्तन के आधार पर वायुमंडल को विभिन्न परतों में बांटा गया है। यानी किस किस के आधार पर, वायु का दाब, तापमान और घनत्व के परिवर्तन के आधार पर, यानी इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी या तो बढ़ता है या घटता है। परिवर्तन के आधार पर वायुमंडल की विभिन्न परतों को के रूप में बांटा गया है। तो ऊंचाई के आधार पर वायु दाब तथा घनत्व दोनों क्या है, निरंतर कम होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई के साथ वायु दाब तथा घनत्व दोनों क्या होते हैं, निरंतर कम होते हैं, ठीक है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायु दाब कम होगा और घनत्व भी कम होगा। और तापमान परिवर्तन बिल्कुल भिन्न होता है। यानी इस आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, जो क्रमशः अधोमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल। इन विभिन्न परतों के बीच ऐसी संक्रमण पेटियां पाई जाती जिन्हें सीमा या फेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पहली जो परत है वो क्या है, अधोमंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है या क्षोभमंडल के नाम से भी जानते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ट्रोपोस्फियर, यानी अधोमंडल या क्षोभमंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ये अपने को ध्यान रखना, सबसे निचली, यानी जो पृथ्वी धरातल के निकटतम है, ठीक है, जिसमें वायुमंडल की संपूर्ण भार का 75%, वायुमंडल का जो भार है उसके भार का क्या है, 75% भाग यहाँ से केंद्रित है। ट्रोपोस्फियर शब्द टीजरीन द बर्ड नामक अंतरिक्ष वैज्ञानिक की देन है। ये जो शब्द दिया था टीजरीन द बर्ड नामक जो विद्वान है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, उन्होंने दिया था। ट्रोपोस शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मिश्रण अथवा विक्षोभ, यानी मिश्रण अथवा विक्षोभ, यानी इसको, ये जो अधोमंडल को विक्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला जो है वो, यह वास्तव में विक्षोभों का प्रदेश है। यहाँ पे अनेक विक्षोभ वगैरह जो आते हैं, यानी वो मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पे घटित होती हैं, परिवर्तन या इसको परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है धरातल से इस परत की ऊंचाई, औसत जो ऊंचाई है धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई 12 किमी मानी जाती है। यह जो परत है वो भूमध्य रेखा पर 18 किमी तथा ध्रुवों पर 8 से 10 किमी, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर की तक ही मापी जाती है या मानी जाती है। इस परत में सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी, मेघ गर्जन, चमक, विद्युत चमक यानी बिजली चमकना आदि घटनाएं घटित होती है, इसलिए इसको क्या परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी क्षोभ मंडल में क्या है, आंधी, मेघ गर्जन, विद्युत चमक आदि घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, और किसी दूसरे मंडल में या परत में ऐसी घटित नहीं होती,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। चौथा है ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। ऊंचाई के साथ क्या होता है, इस परत में क्या है, तापमान में कमी मिलती है, यानी इसको ताप ह्रास दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से। और यह जो होती है 6.5 सेंटीग्रेड प्रति किमी, 6.5 सेंटीग्रेड प्रति किमी अथवा 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। ये जीके का भी प्रश्न है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। यानी प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस कम हो जाता है। या किलोमीटर में देखें तो 1 किलोमीटर पर जो है, 1 किलोमीटर की जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो 6.5 सेल्सियस प्रति किमी तापमान कम हो जाता है। पांचवा जो है भूमि तल से इसका संपर्क होने के कारण पृथ्वी तथा सूर्य के संबंधों का प्रत्यक्ष प्रभाव इस परत पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, यानी ये भूमि तल से क्या है, संपर्क में रहती है, इसलिए क्या है, इस पर सर्वाधिक प्रत्यक्ष प्रभाव परत पर पड़ता है। छठा जो है वो है इस परत में ही ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ वायु के में भी वृद्धि होती है। वायु के वेग में भी क्या होती है, ऊंचाई वृद्धि के साथ साथ वायु के वेग में भी वृद्धि होती जाती है। इसके ऊपरी भाग में जेट धाराएं, यानी यहाँ पे जो है जेट स्ट्रीम यानी जेट धाराएं जो अधोमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। इसका तात्पर्य यानी यह ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है मिश्रण की समाप्ति। ठीक है, सर नेपियर शो ने प्रथम बार इस शब्द का प्रयोग किया था। ये जो प्रयोग किया था किसने किया, सर नेपियर शो ने किया था, इस शब्द का प्रयोग किया था। इसकी मोटाई लगभग 2 किमी मानी जाती है। ठीक है, यह वास्तव में एक संकरी तथा असमान मोटाई वाली परत है जो सभी प्रकार के मेघों तथा तूफानों की बाह्य सीमा होती हैं। सभी प्रकार के जो मेघ होते हैं उसकी यह बाह्य सीमा होती है। सभी प्रकार की समान धाराओं का यह अंत हो जाता है। इस संकरी पेटी में तापमान का ऊंचाई के साथ नीचे गिरना बंद हो जाता है। इस पेटी में क्या है, तापमान जो ऊंचाई के साथ कम होना या बंद हो जाता है, गिरना। अधो मंडल स्तर का मौसम के दैनिक विश्लेषण में काफ़ी महत्व रहता है। यह मौसम परिवर्तन के प्रभाव की अंतिम सीमा है, यानी ये मौसम परिवर्तन की जो अंतिम सीमा जो है वो क्या है, अधो यानी मंडल के जो ऊपरी भाग में जो है उसको जाना जाता है। ठीक है, अब दूसरी जो परत है वो है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। यानी इसमें जो है इस परत ये जो स्तर है, इस स्तर की ऊंचाई ट्रोपोपास से, यानी ये जो ट्रोपोपास जो है क्षोभ सीमा जो है इसके ऊपर जो है ट्रोपोपास से प्रारंभ होकर धरातल से 32 किमी की ऊंचाई तक, ट्रोपोपास से जो प्रारंभ होकर के धरातल से 32 किमी की ऊंचाई तक इसकी सीमा है। इसकी खोज तथा नामकरण भी टीसरेन दी बोर्ड द्वारा ही किया गया था, जैसा क्षोभ मंडल शब्द का दिया था। इसका अर्थ होता है स्तरण मंडल यानी रीजन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। यह मंडल वास्तव में अनेक अस्थायी परतों में विभक्त होता है। इसमें ताप की प्राप्ति तथा ताप त्यागने की क्रिया समान गति से होती है, यानी ताप की प्राप्ति तथा ताप त्यागने की गति क्या होती है, समान होती है, इसलिए तापमान क्या होता है, समान रहता है, इसलिए इसको समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता इस प्रकार से है, यहाँ पर तापमान समान पाया जाता है और समताप रेखाएं क्या है, समानांतर होती हैं। तापमान क्या होता है, समान पाया जाता है और समताप रेखाएं समानांतर न होकर के, समानांतर रेखा क्या है, समताप रेखा क्या होती है, समानांतर न होकर के लंबवत होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी विशेषता के कारण इसे समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। यानी समताप रेखा जो होती है क्या होती है, लंबवत होती है, यानी क्षैतिज रूप में तापमान क्या होता है, समान होता है। इसलिए जो है यानी ये जो जैसे जैसे ऊंचाई जो होती है उसमें क्या है, समताप जो रेखा है यानी इसमें लंबवत होती है, क्षैतिजीय न होकर के। यह मंडल जलवाष्प धूलकणों से रहित होता है। जो भी जलवाष्प अल्प मात्रा में अधोमंडल को पार कर यहाँ पहुँचती हैं तो यह चमकीले पदार्थों के यानी बादलों के रूप में दिखाई देती है। और इन बादलों को क्या, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, यानी यहाँ पे जो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स के नाम से भी ये बादल बन जाते हैं, जो इस मंडल में कुछ वाष्प वगैरह यहाँ पे आ जाती हैं। तो इसकी मोटाई ध्रुव पर सबसे अधिक होती है, ये इसकी जो मोटाई है वो ध्रुव पर सबसे अधिक होती है तथा भूमध्य रेखा के ऊपर इसकी मोटाई या स्तर
बिल्कुल लोप हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है, यानी ये जो समताप रेखा है, समताप मंडल जो है, ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई क्या है, शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक हो जाती है। यह पेटी धूलकणवा जल से रहित होती है, ये आपको पहले ही बताया, धूलकणवा जल से रहित होती है। यह पेटी जेट वायुयान की उड़ान, ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी वायुयान जो उड़ान भरते हैं वो इसी पेटी या इसी लेयर में चलते हैं, यानी वायुयानों की उड़ान के लिए आदर्श दशाएं प्रस्तुत करती हैं और मौसम परिवर्तन से मुक्त रहती है। ये जो मंडल है वो मौसम परिवर्तन से बिल्कुल मुक्त रहता है। ठीक है, अब जो है इसकी जो अगली जो विशेषता है वो है इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपास, यानी जो स्ट्रेटोस्फीयर जो है इसी की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपास के नाम से या संक्रमण पेटी स्थित है, जिसके ऊपर की ओर जाने पर तापमान ऊंचाई के साथ तीव्र गति से ऊपर उठता है, यानी बढ़ता जाता है। ठीक है, अब है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल की बात करें, ओजोन गैस यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है, इसीलिए क्या इसका नामकरण कर रखा है। स्ट्रेटोपास के ऊपरी धरातल से 60 किमी की ऊंचाई तक तथा वायुमंडल का यह एक ऐसा स्तर पाया जाता है जिसमें ओजोन गैस की अधिकता पाई रहती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस स्तर को समताप मंडल की ऊपरी सीमा भी माना है, यानी कुछ विद्वानों ने क्या है इस ओजोन मंडल को क्या है समताप सीमा की क्या है समताप मंडल की ऊपरी सीमा भी माना है, यानी समताप मंडल के उच्च भाग में क्या है ओजोन गैसें पाई जाती है, ऐसा भी कुछ विद्वान मानते हैं। ठीक है, तथा इसकी ऊंचाई धरातल से 80 किमी तक मानी जाती है। इसकी ऊंचाई जो है धरातल से 180 यानी 80 किमी तक मानी जाती है। इसमें ओजोन गैस की अधिकता होती है अन्य गैसों की अपेक्षा। ओजोन गैस सौर विकिरण का अधिक भाग सोखती है, यानी पराबैंगनी किरणों को यह धरती पर पृथ्वी की सतह तक नहीं आने देती, अतः इसीलिए अपने यहाँ पे जीवन संभव हो पाया है। इसी विशेषता इस प्रकार की हैं, इसकी जो विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों, ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ओजोन गैस जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों या ताप को सोख लेते हैं। दूसरी, यदि यह परत न होती तो संभवतः पृथ्वी के तल तक आने वाले ताप को बहुत अधिक हो जाता और पृथ्वी पर जीवन दूभर हो जाता है, यानी यहाँ पे जीवन संभव भी नहीं हो पाता, यह परत नहीं होती। तो इस परत की जो है तीसरी विशेषता है, इस परत के ताप सोखने के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। ठीक है, चौथा है वर्तमान समय में वैज्ञानिकों का इस परत में होने वाले छिद्रों के कारण भारी चिंता व्यक्त की गई है और पृथ्वी का तापमान बढ़ने की संभावना भी व्यक्त की गई है। पांचवी जो विशेषता है, यह परत वास्तव में कवच के रूप में कार्य करती, पृथ्वी के कवच के रूप में ये कार्य करती है। कौन सी? ओजोन परत या ओजोन मंडल। इस मंडल में तापमान 5 डिग्री इस मंडल में क्या है तापमान 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किमी की दर से ऊपर बढ़ता है या उठता है और 60 किमी तक तापमान में इसी दर से वृद्धि होती है, यानी 60 किमी की ऊंचाई तक तापमान में इसी दर से वृद्धि होती जाती है। सातवीं जो विशेषता है, इस स्तर का अधिकतम तापमान धरातल के निकट के तापमान से अधिक होता है। आठवीं जो विशेषता है वो है धरातल पर जब कभी बड़े भयंकर विस्फोट किए जाते हैं तो वायुमंडल में ध्वनि एवं नीरवता के वलय उत्पन्न हो जाते हैं। और नवी जो लास्ट जो इसकी विशेषता है वो है इस उच्च ताप मंडल को कभी कभी मेसो मंडल यानी मेसोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, यानी मध्य मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 80 किमी तक मानी जाती है। मेसो मंडल की बाहरी सीमा को मेसोपास कहा जाता है और इस पेटी में तापमान ऊंचाई के साथ साथ गिरने लगता है, और इसमें क्या ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरने लगता है। यह पेटी वायुमंडल की सबसे ठंडी पेटी मानी जाती है। ये जो पेटी है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी यानी तापमान नीचे गिरने लग जाता है। अब जो चौथी जो परत है वो है आयन मंडल। आयन मंडल जो है मुख्य रूप से रेडियो तरंगों को जो परावर्तित करती हैं, इसलिए वो धरातल पर आ पाती है और सुदूर यानी संवाद यानी ये स्थापित हो पाया है। ठीक है, यानी ये जो है आयन मंडल की सीमा धरातल से 60 किमी की ऊंचाई से ऊपर है। ठीक है, अब जो है प्रारंभ होती है और कैनेली व तथा हेविसाइड विद्वानों ने अलग अलग कार्य करके इस मंडल की खोज की। इस मंडल की उपस्थिति का अभाव सर्वप्रथम रेडियो तरंग द्वारा मिला है, यानी ये जो तरंग है यानी इस मंडल की जो उपस्थिति का जो आभास जो है सर्वप्रथम क्या है रेडियो तरंगों द्वारा मिला है। इसमें क्या है विद्युत युक्त ऐसे आयन, यानी इस मंडल में ही विद्युत युक्त ऐसे आयन होते हैं जो रेडियो तरंग द्वारा मिला है। ठीक है, इसमें विद्युत युक्त ऐसे आयन होते हैं जो पृथ्वी से आने वाले रेडियो व संचार तरंगों को प्राप्त करके उन्हें पुनः पृथ्वी पर प्रसारित करते हैं।
ठीक है। इस प्रकार यह परत रेडियो तरंगों का परावर्तन करती हैं, यानी ये नहीं होती तो तरंगे ऊपर बढ़ती जाती, यानी नीचे धरातल पर वापस लौट कर नहीं आती, यानी यही जो परत है वो सोखती है और फिर वापस इसको परावर्तित करके धरातल पर भेजती है। ध्वनि तरंगों तथा रॉकेटों के माध्यम से इस परत के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की जा चुकी है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इस पेटी में तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। इस पेटी में उपस्थित गैस सूर्य से निःसृत ताप को बहुत अधिक सोखने की क्षमता रखती है। यह पेटी कौन सी? आयन मंडल। इस पेटी का अत्यधिक ताप अंतरिक्ष में पृथ्वी की ओर आने वाले उपग्रह उल्काओं के मलबों के प्रभाव से बचता है, क्योंकि यह मलबा यहाँ पूर्णतः जल जाता है। यह जो मलबा होता है वो यहाँ पूर्णतः जल जाता है मंडल में, ठीक है। यह पेटी विद्युत युक्त आयन के लिए पहचानी जाती है। यह आयन से आने वाली रेडियो व संचार और तरंगों को प्राप्त करते हैं तथा उन्हें पुनः यानी पृथ्वी धरातल पर यह प्रसारित करते हैं। यह जो पेटी हैं ताप तथा ताप का भंडार रखने के कारण ताप युक्त पेटी हैं, इसलिए थर्मोस्फीयर के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी ताप, ठीक है। छठी जो विशेषता है, वर्तमान में संचार व्यवस्था की कल्पना इसके बिना संभव नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगले जो यानी आयन मंडल की जो परतें हैं, यह मंडल आयनों की विशेषताएं वायुदाब व तापमान की विशेषता के आधार पर 6 परतों में विभाजित कर रखा है इसको भी वापिस, ठीक है। लेमन स्पाइटजर ने किया था, ठीक है। और कुछ विद्वान वैज्ञानिक जो इसकी अंतिम सीमा क्या 1600 किमी तक मानते हैं। और इस परत की विशेष जो अध्ययन जो है लेमन स्पाइटजर ने किया और इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। यहाँ की जो वायु में हाइड्रोजन तथा हीलियम, यहाँ की जो वायु में क्या है हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता रहती है। यहाँ पर वायु विरल है, वह हल्की है और यहाँ पर वायुमंडल के निहारिका के रूप में हो जाता है, वायुमंडल का निहारिका के रूप में हो जाता है। और यहाँ का तापमान काफ़ी अधिक होता है, किंतु यह तापमान धरातलीय तापमान से सर्वथा भिन्न होता है, यानी तापमान तो अधिक होता है लेकिन धरातलीय तापमान से भिन्न होता है। इस पेटी का तापमान 300 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है, यानी काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव क्षीण हो जाता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं के बराबर होती है। यह पेटी सूर्य समरूप उपग्रहों जैसे भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों की कार्यस्थली है और इस पेटी में यह उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये हो गया अपने वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आज अपन ने अध्ययन किया है, इसको अच्छे से अपने PDF आपको भेज दिया है। नोट्स जरूर बना लेना और अच्छे से डायग्राम के साथ इसको नोटबुक में उतारना है। धन्यवाद।